नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मनोज लांबा आप सभी का स्वागत करता हूं एमएल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज यानी 10 जनवरी के मॉर्निंग में हुए ग्राम सचिव के एग्ज़ाम के जो जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सब की आंसर की डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, हरियाणा में HLRDC का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद है, अफ्रीका के श्रृंग यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश स्थित नहीं है? तो इसका आंसर है लीबिया। लीबिया इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, किस वर्ष में हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था? तो 1991 में जो है। नेक्स्ट है, तिरिया के मजमूम को किसने लिखा है? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली की रचना है तिरिया के मजमूम। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? तो 21 नवंबर 1967 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है? तो ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर की जाती है। हालांकि ब्लॉक समिति और जिला परिषद के सदस्य भी प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर चुने जाते हैं, लेकिन इन दोनों के चेयरमैन का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए इसमें ज़्यादा बेहतर आंसर है ग्राम पंचायत। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार कहाँ स्थापित किए जाने की योजना है? तो सोनीपत के गन्नौर में इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट स्थापित की जा रही है। कौन सा ब्रिटिश गवर्नर प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब के खिलाफ लड़ा था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया। फॉन्ट आकार को बिंदुओं में मापा जाता है। एक बिंदु 1 इंच का कौन सा भाग है? तो ये 1 इंच का 1/72 भाग है, 1/72। हरियाणा को किसका राज्य कहा जाता है? तो गेहूं की टोकरी कहा जाता है हरियाणा को। वह वायसराय जिसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। हरियाणा में डेरू क्या है? तो लकड़ी के खोल से बना एक यंत्र है डेरू। तुषार क्या है? तो तुषार है वह नमी जो ठोस वस्तुओं की ठंडी सतहों पर जल की बूंदों के रूप में जम जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य को निम्नलिखित प्रयास करने चाहिए। तो इसका A, B और D सत्य, यानी C ऑप्शन इसका सही है। यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना, ये सभी आर्टिकल 51 के अनुसार सत्य हैं। करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो ये नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य एशियाई देश नहीं है? तो अजरबैजान सेंट्रल एशिया का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है, एक डैश सभी स्रोत कूटों को मशीन कूट में बदल देता है और एक निष्पादन योग्य फाइल बनाता है? तो कंपाइलर। ए ऑप्शन सही है। किस प्राधिकरण द्वारा मानेसर में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की गई है? तो हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। SCSI का विस्तृत रूप क्या है? तो स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ये ऑप्शन इसका सही है। 1789 से 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर किसका शासन था? तो महादजी सिंधिया का शासन था। राजा गजपत सिंह द्वारा 1775 में बनाए गए किले का नाम बताएं? तो जींद का किला। हरियाणा की विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो शन्नो देवी पहली स्पीकर थी। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की थी। हरियाणा के किस जिले में कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो यमुनानगर जिले में कालेसर है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी और जिला परिषद के अन्य स्टाफ की नियुक्ति से संबंधित है? तो धारा 133। कौन से दो भारतीय राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए थे? तो जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, यानी जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। 1 और 3 यानी जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। हरियाणा के उस क्रिकेट व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसकी कप्तानी में भारत ने 1983 में प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो कपिल देव। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में निम्नलिखित में से सही उत्तर की पहचान कीजिए। तो जो अध्याय 20 है ये चुनावों से संबंधी प्रावधानों से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए।
आवेग का विमीय सूत्र क्या है? तो MLT-1 यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। पंचायती राज प्रणाली में राज शब्द का मतलब क्या है? तो रूल, RULE। टोडरमल ने किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भू राजस्व की शुरुआत की थी? तो और अकबर के शासनकाल के दौरान टोडरमल ने यह शुरुआत की थी। हरियाणा के उस जिले का नाम बताइए जो प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ पंडित जसराज का जन्म हुआ था। तो हिसार जिले में उनका जन्म हुआ था। हरियाणा के राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व मंजूरी पर पेश होता है? तो राज्यपाल की पूर्व मंजूरी पर। आनुवांशिकता का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रेगर मेंडल ने यह नियम दिया। हरियाणा के पिंजौर में स्थित यादविंद्र गार्डन के डिजाइनर कौन थे? तो नवाब फिदाई खान इसके डिजाइनर थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ताज़ा बना सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप में उपयुक्त विद्युत अपघट्य डालकर कलिलीय विलयन में बदला जा सकता है, इसे क्या कहेंगे? तो इसे पेप्टीकरण कहेंगे। हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र है पानीपत। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में हरियाणा का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो 1.34% यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। रजिस्टरों का आकार जो कभी कभी डैश कहलाते हैं, किसी दिए गए समय पर कंप्यूटर जिस आंकड़े की मात्रा के साथ कार्य कर सकता है उसे दर्शाता है, तो वर्ड आकार। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा मतदान की गुप्तता का अनुरक्षण से संबंधित है? तो धारा 183, 183। पंचायती राज प्रणाली डैश के सिद्धांत पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। पंचायत के सदस्यों की अनर्हता किस संवैधानिक अनुच्छेद में परिभाषित की गई है? तो ये अनुच्छेद 243F में परिभाषित की गई है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस होता है। किसे पंचायती राज का शिल्पकार कहते हैं? तो बलवंत राय मेहता को पंचायती राज का शिल्पकार कहा जाता है। हरियाणा में डैश भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र है? तो लोहारू जो है ये भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र है। भारत के पंचायती राज प्रणाली में कितने स्तर हैं? तो 3 स्तर का पंचायती राज लागू है। एक मॉनिटर का डैश प्रति सेकंड समय की वह संख्या जो इलेक्ट्रॉन गन स्क्रीन पर प्रत्येक पिक्सल को स्कैन कर सके, इसे रिफ्रेश रेट यानी रिफ्रेश दर कहते हैं। उस जिले का नाम बताइए जो हरियाणा में लौह नलिकाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो हिसार जो है स्टील के पाइप के लिए प्रसिद्ध है। भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है? तो मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, ये तीनों ही राज्य में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति रामलाल जो थे ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 से सही उत्तर पहचानिए। तो धारा 212 जो है ये चुनाव आयोग के निर्माण से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर वोलेटाइल मेमोरी का एक उदाहरण है? तो जो रोम है यानी रीड ओनली मेमोरी, ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाने वाला उच्चतम खेल पुरस्कार तो भीम अवार्ड हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है हरियाणा का। 2010 में पंचायती राज दिवस का उद्घाटन किसने किया था? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल 2010 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का उद्घाटन किया था। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो गुड़गांव जो है वो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला है। महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा को आरंभ किया था तो 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा को शुरू किया था महात्मा गांधी ने। तो ये है आपकी इस एग्ज़ाम की आंसर की। इसे ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ें आप चारों शिफ्ट का पेपर पाने के लिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।